कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो उसी रोज़ वज़ीराबाद पर इमरान खान साहब के ऊपर हमला हो गया। जिस जगह हम खड़े हैं ये मालूमात है, जामिया पंजाब में हम खड़े हैं और यहाँ पर चेयरमैन पीटीआई को कहा गया कि चुपेरे पर ही हैं। फ़ारूक हबीब ने अपनी सियासत का आगाज़ या के मोटरसाइकिल पे थे और प्राडो पे आगे। फ़ारूक हबीब का लाहौर में भी कोई घर नहीं है और फैसलाबाद में भी वो रेंटेड है कि फ़ारूक हबीब मोटरसाइकिल पे था और वो इलेक्शन प्राडो पे आ गया। तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, फ़ारूक हबीब अगर इतने बुरे थे तो फिर उन्होंने उसको पार्टी का ओहदा क्यों दिया। जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं ना, डॉलर माफिया जिसे मैं कहता हूँ, एक तो इस वीडियो में हम आदिल राजा का मौजू डिस्कस करेंगे और दूसरा शहबाज गिल ने जो फ़ारूक हबीब पर एलिगेशन लगाए हैं वो हकायक आपके सामने रखना लाजमी है ताकि ये लोग पीटीआई के कारकुनान को गुमराह ना कर सकें। और हमारी ये प्रोफेशनल ड्यूटी है कि आप तक असल हकायक रखें और फ़ारूक हबीब का जामिया पंजाब से क्या ताल्लुक़ है। इस वक्त हम जामिया पंजाब में मौजूद हैं और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी होंगे अली वकार, उनसे गुफ्तगू करेंगे। ज़मान पार्क में हमने सर्दियां भी इकट्ठी गुजारी हैं और गर्मियों के दिन भी कुछ इकट्ठे गुजारे हैं। और लॉन्ग मार्च जब हो रहा था तो अचानक इनकी रिप्लेसमेंट हो गई। तो हमारे दोस्त हैं डान टीवी से उमर फ़ारूक, अब वो अमेरिका चले गए हैं। तो हमने मजाक में अली वकार को कहा कि अब तुम आ गए हो इस लॉन्ग मार्च में तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो उसी रोज़ वज़ीराबाद पर इमरान खान साहब के ऊपर हमला हो गया। जिस जगह हम खड़े हैं ये मालूमात है, जामिया पंजाब में हम खड़े हैं और यहाँ पर चेयरमैन पीटीआई को कहा गया कि चुपेरे पर ही हैं। फ़ारूक हबीब ने अपनी सियासत का आगाज़ यहाँ से किया। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी भी बहुत ज़्यादा मुलाकातें हैं, बहुत ज़्यादा। ये शहबाज गिल ने जो एलिगेशन लगाया है कि मोटरसाइकिल पे थे और प्राडो पे आगे, ये फिर चार्जशीट खुद कर रहे हैं कि इमरान खान मर्दम शनास नहीं थे। यानी मुझे जिस तरह याद पड़ता है कि फ़ारूक हबीब का लाहौर में भी कोई घर नहीं है और फैसलाबाद में भी वो रेंटेड है। उनके नाम पर अगर किसी ने बनाए हैं वो एक अलग मैटर है। तो ये चाहता कि क्या है आदिल राजा, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, शहबाज गिल, ये इसी तरह पीटीआई के मासूम कारकुनान के जहन से खेलते रहेंगे, डॉलर कमाते रहेंगे, मिस गाइड करते रहेंगे। इसमें दो एलिमेंट है। सबसे बड़ा एलिमेंट तो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बनी थी, आपको भी पता है, जब लोग इधर से उधर गए और फिर मज़ीद जोक दर जोक लोग शामिल करवाए गए, तो अब वो उसी का रिवर्स हो रहा है। जिस तरह तहरीक-ए-इंसाफ में लोग आए थे उसी तरह तहरीक-ए-इंसाफ में लोग वापस जा रहे हैं। वो कैसे भी जा रहे हैं, किन भी हालात में जा रहे हैं, लेकिन अब वो वापस उनका रिवर्स गियर लग चुका है। जो ये बात है कि शहबाज गिल ने एलिगेशन लगाया है कि फ़ारूक हबीब मोटरसाइकिल पे था और वो इलेक्शन प्राडो पे आ गया, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हमारी जो सोसाइटी है या हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कोई बंदा उस वक्त तक पार्लियामेंट तक नहीं पहुँच सकता जब तक वो कोई असर रसूख नहीं रखता। हाँ, पार्टी का वोट होता है, लीडर अगर नाम अगर चलता है उसके साथ वो एफिलिएटेड है तो वो चलता है। फ़ारूक हबीब अगर इतने बुरे थे तो फिर उन्होंने उसको पार्टी का ओहदा क्यों दिया। मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात उनको बना दिया। हर वो मेन मीटिंग में इमरान खान साहब के साथ मौजूद होते थे। शहबाज गिल जब पहले भी अमेरिका चले गए थे और इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हुए थे तो फ़ारूक हबीब ने उसको संभाला था। पार्टी का बयानिया वो लेकर चल रहे थे अपने साथ, जो भी था पार्टी का बयानिया, लेकिन ये अब ज़ाहिर है उनको डेंट पहुँचा है। ये जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं ना, डॉलर माफिया जिसे मैं कहता हूँ, ये डॉलर माफिया इस वक्त सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है। अगर ने भी बात की है, अगर शहबाज गिल साहब खुद को कहते हैं मैं जट्टा दा मुंडा है तो मैं बड़ा फेस करांगा, तो आए ना वापस। ये तो कह के गए थे कि मैं इलाज कराने के लिए जा रहा हूँ, फिर अगर इलाज कराने के लिए गए हैं वहाँ पे बैठ गए हैं तो इनमें और नवाज शरीफ में फिर कोई फ़र्क नहीं है। वो सिर्फ दिखावे का था। शहबाज गिल साहब ने जितनी मुश्किलें बर्दाश्त की हैं या करके यहाँ से गए हैं, जिस तरीके से भी गए हैं, फिर उनको चाहिए कि वो वापस आएँ, आके यहाँ पे सामने करें। आपको कि अल्लाह ताला दिन रात कैसे इंसान के बदलता है। आपको पता है कि शहजाद अकबर साहब जब वज़ीर मुमलिकत बराए एहतसाब थे तो हम दोनों को ख़ास तौर पर यूट्यूबर्स होने का दावा ताना देते थे और हमारे सवालों को कहते थे ये यूट्यूब की सवाल होते हैं ये वो। तो आज खुद यूट्यूब कर रहे हैं। मैंने उनसे, आपको याद है एक दफ़ा उन्होंने 90 शाहराह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप एसिड रिकवरी यूनिट के भी सरबराह हैं, एसिड रिकवरी यूनिट ने आज तक इतने पैसे खर्च कर लिए हैं, बताएं आप लेके कितने आए हैं वापस। तो उन्होंने उस पर भी यही बात की थी। मुझे पता है ये सवाल तुम्हें कहाँ
से आया है। तो मैंने उनको यही कहा था कि ये सवाल मुझे कहीं नहीं आता, आपका काम बनता है, मैंने आपसे सवाल किया है, उसका जवाब दें कि आपने पैसे खर्च कितने किए हैं और वापस कितने लेके आए हैं। तो आज तक वो इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद जो उनके ऊपर केसेस बने हैं, अभी जो नैब में भी इंक्वायरी चल रही है और बाकी जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, उसमें भी मैंने उनसे बहुत सारे सवाल डायरेक्टली भी किए हैं, फिर सोशल मीडिया के ज़रिए भी किए और उनसे वैसे भी इंटरेक्शन किया है, तो वो कोई जवाब देने को अभी तक तैयार नहीं है। तो इसका मतलब वो भी अपनी जान बचा कर निकल गए हैं। सारा जो बयानिया था वो सिर्फ उस वक्त तक था जब तक वो इक़्तिदार में थे और मज़े लूट रहे थे। जब मज़े ख़त्म हुए हैं, अपनी जान बचा के वो बाहर के मुल्क में बैठ के मज़े कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पर गुमराह करके गए हैं कि इनकलाब आने वाला है। इनकलाब आया नहीं, बल्कि तबाही आई है, PTI के लिए आई है और उस यूथ के लिए आई है, उस लोगों के लिए तबाही आई है और उनके दिल टूटे हैं। यकीनी तौर पर इसमें मुझे कोई शक नहीं है, जो लोग फॉलो कर रहे थे PTI को, आज वो उसमें से अक्सरियत जो है वो मायूस होगी कि इस मुश्किल वक्त में जिन्होंने इमरान खान का साथ देना था या उसके बयानिए का साथ देना था, वो अपने मुफाद के लिए मुल्क को छोड़कर बाहर चले गए और वहाँ पर बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। और जो सोबतें बर्दाश्त यहाँ पर लोग कर रहे हैं वो वैसे ही कर रहे हैं। बाकी अब आपको बेहतर पता तो ये आपको लगता है कि फ़ारूक हबीब बेवफ़ा हैं, उस्मान डार बेवफ़ा हैं, अपना सदाकत अब्बासी बेवफ़ा हैं, ये बेवफ़ा हैं, और शहबाज गिल, शहजाद अकबर, आदिल राजा टाइप और ये जो डॉलर माफिया, ये वफ़ाशार हैं खान? ये वफ़ा कोई नहीं है, इन्होंने भी अपना मुफाद देखा है, इनको नज़र आ गया था। शहबाज गिल को तो पता लग गया ना, जैसे कि उनके लीडर ने कहा था कि कहाँ कहाँ पे उनको करंट लगाए गए और मिर्चों वाले डंडे भी उन पे इस्तेमाल किए गए। तो शहबाज गिल तो अपनी जान बचा के चले गए हैं। अब शायद पहले वादा माफगुआ यही थे और हो सकता है सारी ज़मान ये भी थ्योरीज हैं, साजिशी थ्योरीज मौजूद हैं कि जो इन्फॉर्मेशन लीक करने वाली थी, अंदर की खबरें हैं, जो उसमें ज़्यादातर उसको फैलाने में या आगे तक पहुंचाने में किरदार शहबाज गिल का है। अब शहबाज गिल को चाहिए ना कि वो वाजे करे कि मैं किस किस को कितनी मालूमात पहुंचाता था, किस इजलास में क्या फ़ैसले हुए हैं और ऊपर तक वो कैसे पहुँच जाते थे, भाई लोगों को कैसे पता लग जाता था कि आज मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ और इनकी ये पॉलिसी है। तो शहबाज गिल हो जाएँ, साबिर शाकिर साहब हो जाएँ, जितने भी जो प्रो उस वक्त PTI लोग थे और उसका बयानिया टो कर रहे थे, आज वो बताएं ना कि वो जब ये 9 मई का वाक़या हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उस वक्त इन लोगों ने क्यों नहीं मशवरा दिया कि आप ये ना करें या आप ऐसे ना करें। आपने अगर सियासत करनी है तो कभी भी आग की, इंतशार की और तोड़ फोड़ की सियासत कहीं भी कबूल नहीं होती। अमेरिका में भी तो हुआ ना, आपने वो देखा। फ़ारूक हबीब के हवाले से जो झूठ फैला रहे हैं, ये हम अपने इस चैनल के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। ये तो उसके हवाले से दूसरी वीडियो है जो जामिया पंजाब से हम कर रहे हैं। मज़ीद भी आपके साथ अहम मालूमात शेयर किया करेंगे। हम ये प्रो डॉलर इसमें एक कैटेगरी के सहाफ़ियों को शुमार नहीं करते, इसमें कुप्पी ग्रुप के भी हैं, इसमें और कुछ भी हैं और वो लोग भी हैं जो लोंडे लबाड़े कहते हैं। और जब फ़ारूक हबीब का लाया तो उन ने कहाँ कहाँ टलियाँ करकाई कि यार हमें क्यों नहीं मौका दिया गया, और वो अपने YouTube चैनल पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट एंकर के तौर पर मंजरे यहाँ पर आ रहे हैं। और इमरान रियाज खान की अल्लाह उन्हें सेहत दे, वो स्पेस कैप्चर करना चाहते हैं, यानी इधरों नून लीग नूं ही खाई जाओ, उधरों PTI नूं ही गुमराह करी जाओ, इधरों फलाने का भी इंज करी जाओ, तो अपना जो है ना वो मंजन बेची जाओ। इंशाअल्लाह ताला ये सारे करैक्टर हम आपके साथ शेयर करेंगे, एक्सपोज करेंगे और कुछ हकायक, वो जो जेन्युइन प्रोफेशनल सहाफ़ी ऑन फील्ड हैं, वो जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं वो आपके सामने रखेंगे। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।